तो फ्रेंड्स पॉलीमर की बात करते हैं तो हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे पॉलीमर का यूज करते हैं, जैसे पॉलीथीन, इलेक्ट्रिक स्विच, रुई, रस्सी, ऐसे बहुत सारे हम पॉलीमर का यूज करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री टर्म में बात करें तो देखिए पॉलीमर जो है ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारे, और मर का मतलब होता है यूनिट्स, मतलब मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होती है। बहुत ही सिंपल होता है। देखिए, जब बहुत सारी यूनिट मतलब मॉलिक्यूल संयोग कर कर एक बड़ी यूनिट बना लेती है, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेती है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, मतलब बहुलीकरण प्रोसेस बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपको देखिए फॉर्मूला दिख रहा होगा एथिलीन का। एल्किन ग्रुप का पहला सदस्य एथिलीन। एथिलीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या बना लेते हैं? ये जो डबल बॉन्ड होता है ये टूट जाता है और एक सिंगल मॉलिक्यूल बन जाता है, बड़ा सा मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसे बोला जाता है पॉलीएथिलीन। थोड़ी चीज आपको ध्यान रखना होगी कि इस रिएक्शन में जिस मॉलिक्यूल ने भाग लिया, किस मॉलिक्यूल ने भाग लिया? एथिलीन ने। तो एथिलीन क्या कहलाया? मोनोमर कहलाया। और जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला वो क्या कहलाया? पॉलीमर कहलाया। तो यहां पर पॉलीमर क्या है? पॉलीएथिलीन। और मोनोमर क्या है? यहां पर एथिलीन। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि पॉलीएथिलीन जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? एथिलीन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। तो ये एक मैंने आपको बेसिक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बताई। बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट जो होती है, मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो संयोग कर कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आगे हम पॉलीमर के टाइप की बात करते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर की बात करेंगे, प्राकृतिक बहुलक की। तो उसके एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब जो है प्राकृतिक बहुलक है। सिंथेटिक पॉलीमर, इसी को हमको अच्छे से स्टडी करना है। देखिए सिंथेटिक पॉलीमर जो होगा वो उसमें देखिए प्लास्टिक, फाइबर, रबर, ये सब सिंथेटिक पॉलीमर में आते हैं। तो प्लास्टिक, फाइबर, रबर, इन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्लास्टिक की बात करते हैं। तो रासायनिक प्रक्रिया से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होता है, देखिए इस तरीके का जो प्लास्टिक होता है उसका आकार फिक्स नहीं होता है। मतलब प्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर फिर कठोर हो जाता है। तो प्लास्टिक का आकार जो है यहाँ पर चेंज किया जा सकता है थर्मोप्लास्टिक में। इसके एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, ये सब जो है थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। अगर थर्मोसेटिंग की बात करेंगे तो देखिए इसे गर्म करके एक फिक्स आकार में ढाल लिया जाता है। पुनः गर्म करके आकार चेंज नहीं किया जा सकता है थर्मोसेटिंग में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। अब देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी में आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए, तो एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। प्लास्टिक को गर्म करके एक फिक्स आकार में ढाल लिया गया, किसमें? थर्मोसेटिंग में। मतलब यहाँ पर देखिए आकार सेट कर दिया। एक बार आकार सेट हो गया यहाँ पर गर्म करके, उसके बाद चेंज नहीं किया सकता। तो सेट वर्ड जो है वो थर्मोसेटिंग में आएगा। तो उससे आप बहुत इजीली इसको पकड़ सकते हो। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में देखिए कोई सेट वर्ड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आकार जो है वो गर्म करके चेंज किया जा सकता है। ऐसा बार बार किया जा सकता है थर्मोप्लास्टिक में। जबकि थर्मोसेटिंग में देखिए सेट वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर एक बार सेट कर दिया, उसके बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से देखिए आप इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सभी पॉलीमर को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला है पॉलीएथिलीन। अभी हमने इसको डिस्कस करा कि एथिलीन के एन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर देखिए एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पॉलीएथिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोमर क्या हुआ? एथिलीन हुआ, और पॉलीमर क्या हुआ? पॉलीएथिलीन हुआ। अगर पॉलीएथिलीन के उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है पैकिंग थैलियाँ बनाने में। पॉलीएथिलीन का यूज किया जाता है। देखिए अगला आता है पॉलीस्टायरीन। तो बड़ा सिंपल है, स्टायरीन हमको यहाँ पर वर्ड दिख रहा है। तो स्टायरीन के एन मॉलिक्यूल जो है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे देखिए आपस में सब लिंक हो जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पॉलीस्टायरीन बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्टायरीन को एक नाम से और जाना जाता है, फेनिल एथिलीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगर हम उपयोग की बात करेंगे पॉलीस्टायरीन के, तो बोतलों में, सेलों के कवर में, सीडी कवर में, खिलौने में, रेडियो, टेलीविजन, इन सब में पॉलीस्टायरीन का यूज किया जाता है। देखिए अगला पॉलीमर आता है हमारा पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड के एन मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर देखिए सभी जुड़ जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हुआ? बड़ा ही सिंपल है। एथिलीन का आपको फॉर्मूला पता है, उसमें से देखिए एक एच को रिप्लेस कर कर जब उसकी जगह पर Cl जोड़ देते हैं हम, क्लोरीन,
तो क्या बन जाता है, ये विनाइल क्लोराइड बन जाता है। विनाइल क्लोराइड के एन मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में देखिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे देखिए एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम, पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसके उपयोग की बात करते हैं तो पतली चादर में इसका उपयोग किया जाता है, बरसाती बैग में, पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया था। पीवीसी का मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड है। आगे देखिए अगला पॉलीमर आता है हमारा बेकेलाइट, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो बेकेलाइट के मोनोमर की अगर बात करते हैं कि बेकेलाइट बना किससे, तो फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों के एन मॉलिक्यूल जो होते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और सुटेबल कैटेलिस्ट की प्रेजेंट में क्या बना लेते हैं, बेकेलाइट बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, बेकेलाइट का ध्यान रखिएगा। फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड दोनों के एन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या बना लेते हैं, बेकेलाइट बना लेते हैं। अगर इसके उपयोग की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक स्विच में इसका उपयोग किया जाता है, बर्तनों के हत्थे में इसका उपयोग किया जाता है, बाल्टियों में इसका उपयोग किया जाता है, रेडियो टेलीविजन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आकार एक बार सेट कर दिया फिर चेंज नहीं होता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अब रबर के बारे में। तो रबर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल रबर और एक होता है सिंथेटिक रबर। ठीक है, नेचुरल रबर से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल रबर का देखिए मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का मोनोमर आइसोप्रीन है। ठीक है, आइसोप्रीन जो होता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और सुटेबल कैटेलिस्ट की प्रेजेंट में क्या बनाता है, पॉली आइसोप्रीन बनाता है। क्या बनाता है, पॉली आइसोप्रीन। इसे ही क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर का मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन है। अब देखिए जो आइसोप्रीन होता है ये रबर के पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रबर जो होता है ये बहुत लचीला होता है, तो अच्छी क्वालिटी का रबर बनाने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। उसके बाद इसका उपयोग ट्यूब टायर में किया जाता है। देखिए वल्कनाइजेशन प्रोसेस में भी प्राकृतिक रबर का उपयोग किया जाता है। जब हम सल्फर को डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक रबर और सल्फर जब दोनों को गर्म करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का रबर प्राप्त होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, वल्कनीकरण प्रोसेस बोलते हैं। तो उस चीज को भी ध्यान रखिएगा, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट आता है सिंथेटिक रबर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें नियोप्रीन की। नियोप्रीन एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है जिसे क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। क्लोरोप्रीन के एन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और सुटेबल कैटेलिस्ट की प्रेजेंट में क्या बना लेते हैं, पॉली क्लोरोप्रीन बना लेते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, नियोप्रीन बोलते हैं। तो यहां पर मोनोमर क्या हो गया, क्लोरोप्रीन हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, नियोप्रीन भी पढ़ लिया आपने, क्लोरोप्रीन भी पढ़ लिया आपने, आइसोप्रीन भी पढ़ लिया, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि प्राकृतिक रबर का मोनोमर क्या है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्लोरोप्रीन भी हमने पढ़ रखा है, नियोप्रीन भी पढ़ रखा है और आइसोप्रीन भी पढ़ रखा है। तो आंसर तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका, प्राकृतिक रबर है तो स्टार्टिंग में देखिए प्रा जो है वो कैसा साउंड दे रहा है, आ का साउंड दे रहा है। ठीक है, और देखिए आपके सामने तीन ऑप्शन है, आइसोप्रीन, नियोप्रीन और क्लोरोप्रीन। तो आप कौन सा आंसर लगाओगे, आ को सिंपली आपको आ से मिलाना है, मतलब आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबर का मोनोमर है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन और नियोप्रीन में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, देखिए नियोप्रीन के उपयोग की बात करते हैं तो बेल्ट बनाने में, वेट सूट बनाने में नियोप्रीन का उपयोग किया जाता है। वेट सूट को समुद्री गोताखोर जो होते हैं वो यूज करते हैं। आगे देखिए दो पॉलीमर और आते हैं, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूना एस को ही क्या बोलते हैं, स्टाइरिन रबर, और ब्यूना एन को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल रबर बोलते हैं। इन दोनों के मोनोमर हमको पता होना चाहिए। अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनाए पर हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। तो फ्रेंड देखिए ब्यूना एस रबर जो होता है वो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, और ब्यूना एन रबर जो होता है वो ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल जो होता है उसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो बस हमको इतना ध्यान रखना है कि दोनों के मोनोमर क्या हैं, जो कि बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो। एस से बना स्टाइरिन और एन से बना नाइट्राइल। ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल। देखिए आगे हम बात करते हैं फाइबर रेशे की। तो इसमें जो पॉलीमर हम डिस्कस करेंगे वो है नायलॉन 6, नायलॉन 66, केवलर, डेक्रोन टेरेलिन। अब देखिए यहाँ पर मैंने इनको अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि नायलॉन 6, नायलॉन 66, केवलर, इन तीनों में एमाइड ग्रुप रिपीट होता है। इसीलिए ये तीनों क्या कहलाते हैं, पॉली एमाइड कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। डेक्रोन टेरेलिन में एस्टर ग्रुप रिपीट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉली एस्टर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनको किससे प्राप्त किया जाता है, मतलब इनके मोनोमर क्या क्या हैं। नायलॉन 6 का देखिए मोनोमर क्या है, कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से क्या प्राप्त किया जाता है, नायलॉन 6 को प्राप्त किया जाता है। नायलॉन 6 की बात करते हैं तो हेक्सा मेथाइलिन डाईएमाइन HMDA और एडिपिक एसिड, इन दोनों के बहुलीकरण से क्या प्राप्त किया जाता है, नायलॉन 6। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तीसरा आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केवलर। केवलर को देखिए पैराफेनिलिन डाईएमाइन और टेरेप्थेलोक्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है केवलर को। अगर दोस्तों आप इसका मोनोमर नहीं याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं, पर इसका उपयोग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, केवलर का उपयोग, जो कि एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चौथा पॉलीमर आता है डेक्रोन टेरेलिन, जो कि एथिलीन ग्लाइकोल टेरेप्थेलिक एसिड के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इनकी एप्लीकेशन और उपयोग भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नायलॉन का उपयोग देखिए मछली पकड़ने वाले जाल बनाने में, टूथब्रश बनाने में, रस्सी बनाने में उपयोग किया जाता है। केवलर का जैसा कि मैंने आपको बताया, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में केवलर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बुलेट प्रूफ विंडो बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ विंडो बनाने में। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में तो केवलर मतलब पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है, जबकि बुलेट प्रूफ विंडो बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। डेक्रोन टेरेलिन के उपयोग की बात करते हैं तो कपड़ों में, शिप सेल में और रस्सी बनाने में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, जितने भी हमने ये पॉलीमर डिस्कस करें ये सारे आर्टिफिशियल फाइबर हैं। कुछ और आर्टिफिशियल फाइबर बच जाते हैं जैसे कि पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखिए एथिलीन में जब हम एच को रिप्लेस कर कर क्या लगा देते हैं, उसकी जगह पर CN लगा देते हैं, साइनाइड ग्रुप, तो क्या बन जाता है दोस्तों, ये एक्राइलोनाइट्राइल बन जाता है। इसके एन मॉलिक्यूल जो होते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर देखिए क्या बना लेते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बना लेते हैं। तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जो है इसका उपयोग किया जाता है आर्टिफिशियल ऑर्लोन मतलब ऊन बनाने में, इसका यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला आता है रेयन। ये भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल फाइबर है जो कि सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में उपयोग किया जाता है। एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, ध्यान रखिएगा। अगला आता है दोस्तों टेफ्लॉन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए टेट्राफ्लोरोएथिलीन के एन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या बना लेते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसे ही क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन बोलते हैं। देखिए टेफ्लॉन के उपयोग की बात करते हैं तो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए पॉलीमर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम बात करते हैं विस्फोटक पदार्थ की। तो इसमें देखिए कौन कौन से पदार्थ हम डिस्कस करेंगे, TNT, TNP, TNG, RDX और गन पाउडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्राई नाइट्रोटालुइन। देखिए इसमें टालुइन जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंट में क्या बना लेता है, ट्राई नाइट्रोटालुइन बना लेता है, जो कि एक विस्फोटक है। अगला आता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें फिनॉल जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंट में क्या बनाता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना लेता है। बड़ा ही सिंपल है। देखिए इसे ही क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि टालुइन जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंट में क्या बनाता है, ट्राई नाइट्रो टालुइन बना लेता है। वैसे ही देखिए ट्राई नाइट्रोफिनॉल में फिनॉल जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंट में क्या बनाता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड मतलब पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। अगला आता है दोस्तों TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। 2 से 3 बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरीन जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंट में क्या बनाता है, TNG बनाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन और नोबल तेल बोला जाता है। नोबल तेल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना था पिछली बार। उपयोग की बात करते हैं इसकी, तो इसका यूज़ डायनामाइट बनाने में किया जाता है। डायनामाइट की खोज किसने करी थी, अल्फ्रेड नोबल ने की थी। तो इस तरीके से देखिए TNT, TNP और TNG तीनों हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। TNT में देखिए टालुइन आता है, तो टालुइन जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंट में क्या बनाता है, TNT बनाता है। वैसे ही TNP जो होता है उसमें फिनॉल आता है, तो फिनॉल जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंट में क्या बनाता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाता है। वैसे ही TNG की बात करते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की, तो उसमें ग्लिसरीन जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंट में क्या बनाता है, TNG बनाता है। इसी को नोबल तेल बोलते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है।
अगला आता है देखिए दोस्तों हमारा आरडीएक्स। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अब जब भी एग्जाम में आरडीएक्स आएगा, आपको देखिए स्टडी इस तरीके से करना है कि आरडीएक्स को आपको क्या बोलना है, आरडीएक्स एच एच। क्या बोलना है आपको, आरडीएक्स एच एच। क्यों बोलना है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आरडीएक्स एच एच आप थोड़ा बोल के प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपके जीबान पर सेट हो जाएगा कि आरडीएक्स एच एच ही हमको बोलना है। इसलिए बोलना है क्योंकि इसकी खोज जो है वो हैंस हेनिंग ने करी थी। एच एच, हैंस का एच और हेनिंग का भी एच, तो आरडीएक्स एच एच। आरडीएक्स की खोज किसने करी थी, हैंस हेनिंग ने करी थी। तो बड़ी सिंपल तरीके से आप याद रख पाएंगे इसकी खोज किसने करी थी, इसीलिए आप इसको आरडीएक्स एच एच पढ़ा करिए। केमिकल नेम की बात करते हैं तो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन इसका केमिकल नेम है। आरडीएक्स को ही साइक्लोनाइट और T4 के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइक्लोनाइट और T4 के नाम से किसे जाना जाता है, आरडीएक्स को। अगला विस्फोटक आता है देखिए हमारा गन पाउडर, बारूद। इसकी खोज किसने करी, इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी आसानी से आप याद रख पाएंगे। गन पाउडर की जिसने खोज करी, उसने उससे फटाफट क्या बनाया, बुलेट बनाया, ठीक है। और बंदूक में लगाकर वो कहाँ गया, बैंक लूटने गया। और उसने रोज बैंक लूटना स्टार्ट कर दिया गन पाउडर की हेल्प से। तो रोज बैंक लूटता है वो, जिसने इसकी खोज करी। तो खोज किसने करी, रोजर बैंकन। रोज बैंक, देखिए दोनों वर्ड यहाँ पर हमारे मैच कर रहे हैं। रोज बैंक लूटता है तो रोजर बैंकन। बहुत इजी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। गन पाउडर की बात करते हैं तो इसको बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है गन पाउडर को बनाने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सारे विस्फोटक पदार्थ कंप्लीट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जिसे क्या बोला जाता है, क्लोरोपिक्रीन बोला जाता है, जिसका उपयोग ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस टेस्ट में सॉल्व कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है। किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर जो पहला अक्षर है इसका प्रा, ये कैसा साउंड दे रहा है, आ का साउंड दे रहा है। और आ से रिलेटेड देखिए एक ही ऑप्शन है आइसोप्रीन, सी आंसर इसका सही होगा। निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, देखिए ऊन, रेशम, चमड़ा और नायलॉन। नायलॉन जो है, ठीक है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है, डी आंसर इसका सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन या पॉलीएथिलीन। तो आंसर डी बिल्कुल सही होगा, पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, केवलर का। और केवलर एक क्या है, पॉलीएमाइड है। तो आंसर क्या होगा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, नायलॉन बिल्कुल है, टेफ्लॉन भी है, केप्रोलेक्टम, पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन भी है। केप्रोलेक्टम जो है बहुलक नहीं है, पॉलीमर नहीं है, सी आंसर इसका सही होगा। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा बहुलक है वो, टेफ्लॉन। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विस्फोट का नाम नोबल तेल है। तो नोबल तेल किसे बोला जाता है, टीएनजी को बोला जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को ही क्या बोला जाता है, नोबल तेल, ए आंसर। आरडीएक्स का आविष्कार किसने करा, तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों, आरडीएक्स एच एच। मैंने आपको बताया था ट्रिक, आरडीएक्स एच एच, एच एच का मतलब क्या है, हैंस हेनिंग, मतलब डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। तो आरडीएक्स के मैंने दो नाम बताए थे आपको, एक तो साइक्लोनाइट बताया था और दूसरा क्या बताया था, T4। तो देखिए ऑप्शन में साइक्लोनाइट बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। टीएनटी विस्फोटक है, टीएनजी भी विस्फोटक है, आरडीएक्स भी विस्फोटक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है। मैंने आपको बताया था नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने में इसका उपयोग किया जाता है। और क्लोरोपिक्रीन भी इसे ही बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का। नेक्स्ट है, ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है। ऑर्लोन किससे बनता है, एक्रिलोनाइट्राइल, ये आंसर इसका सही होगा। बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के एन मॉलिक्यूल जो होते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर क्या बनाते हैं, बेकेलाइट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब ए आंसर। निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है।
किसके बहुलीकरण से बनता है? पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से बनता है। देखिए अगला है, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो टेफ्लॉन का निर्माण मैंने आपको बताया था, CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसके एन मॉलिक्यूल जो होते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या बनाते हैं? CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। इसे क्या बोलते हैं? पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। और यहाँ पर मोनोमर क्या है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा मतलब आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा था? तो नायलॉन था। हेक्सामिथाइलिन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड से क्या प्राप्त होता है? नायलॉन 66। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन है एक क्या है? पॉलीएमाइड है, क्योंकि इसके अंदर एमाइड ग्रुप जो होता है वो रिपीट होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पॉलीएमाइड बोलते हैं। बी आंसर इसका सही होगा। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? सल्फर के साथ में गर्म करते हैं प्राकृतिक रबर को, वल्कनाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। देखिए क्वेश्चन है, रबर किसका उत्पाद है? तो रबर जो है वो किसका उत्पाद है? लेटेक्स का उत्पाद है। ठीक है, जो आइसोप्रीन होता है वो लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसके बहुलीकरण से प्राकृतिक रबर जो होता है वो प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? बेकेलाइट। आंसर क्या होगा? डी आंसर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। ट्राइनाइट्रोटालुइन TNT क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक है। सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ए आंसर। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, ऊन, चमड़ा, नायलॉन, रेशम। नायलॉन जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। सी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है, इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? कौन सा प्लास्टिक यूज होता है? बेकेलाइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक हैं, बिल्कुल सही है। नियोप्रिन सिंथेटिक रबर है, यह भी सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, यह भी सही है। और अगला है प्राकृतिक रबर क्लोरोपिन है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा, चौथा वाला। तो एक दो तीन तीनों सही होंगे, तो ऑप्शन देखिए B C D में तो चौथा ऑप्शन आ रहा है, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो आंसर क्या होगा? ए आंसर सही होगा। ठीक है, 3 इसमें पॉइंट ऊपर के सही है, चौथा पॉइंट जो है प्राकृतिक रबर क्लोरोपिन है, ये गलत सेंटेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? केवलर का। इसे क्या बोलते हैं? पॉलीएमाइड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सी आंसर इसका सही होगा।